हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11 मैथ्स। तो पहला क्वेश्चन है जैसे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज। इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है और इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, इवन प्राइम नंबर। अब इवन है और प्राइम नंबर है। वैसे तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं बट किसी और की टेबल पे नहीं आते हैं। तो इवन प्राइम नंबर आपका कौन सा होगा इनमें से, 2, 3, 5, 7 में से इवन प्राइम नंबर होगा 2। तो ऑप्शन है नल सेट, क्योंकि एक एलिमेंट है तो ये नल सेट नहीं हो सकता है। क्या ये सिंगलेटन सेट है, सिंगल एलिमेंट है तो ये हमारा सिंगलेटन सेट होगा। इनफाइनाइट सेट भी नहीं होगा और ना ही नन ऑफ दीज होगा। द वैल्यू ऑफ 10(1), 10(2), 10(3) अप टू 1089 इज 0, 1, 1/2 और नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की, तो इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 10(1), 10(2), 10(3) अप टू 1089 है। 10(1) की वैल्यू हम नहीं जानते क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, अदरवाइज आपको टेबल देखना पड़ता है। बट यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि इसे किस तरह से हम सॉल्व कर सके और सिंप्लीफाई कर सके। अब 10(1) है, 10(2) है, 10(3) अप टू 1089। तो 10(1) को आप कंबाइन कर लीजिए 1089, 10(2) को 1088, 10(3) को 1087। क्योंकि मिडिल नंबर के साथ कुछ कॉम्बिनेशन नहीं होगा इसीलिए हमने उसको ऐसे ही रखा है 1045। अब 10(1) की वैल्यू, 10(1) को आप क्या लिख सकते हैं, टेन वन को हम कोट 90 - 1 रख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा था। 10 90 - थीटा कॉट थीटा होता है और कोट 90 - थीटा आपका टेन थीटा होता है। यूजिंग ये फॉर्मूला इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह से आपकी इक्वेशन एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें कि कोट और टैन विद सेम एंगल, कोट थीटा और टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। इस पूरे की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, अगर ये 89 टाइम्स 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा तो आंसर 1 ही आएगा। और 1045 की वैल्यू भी 1 होती है, इसीलिए 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें
तो आंसर विल बी 1. Third, let A is equal to 1 to B is equal to PQ. The number of non-empty relations from set A to set B will be. अब यहाँ पर दो सेट गिवन हैं. ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं, पर आपका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशंस का? 2 raised to the power m multiply by n, मतलब m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी. तो m इंटू n हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 4, 2 raised to the power 4. इसे सॉल्व करेंगे 16. अगेन यहाँ पर पूछा गया नॉन एम्प्टी रिलेशंस, क्योंकि 5 हर रिलेशन में रहता है, तो इसीलिए आपको 16 माइनस 1 करना है, तो योर आंसर विल बी 15. If a plus iota b is equal to c plus iota d, then a square plus c square is equal to 0, b square plus c square equal to 0, या c b square plus d square is equal to 0, या फिर a square plus b square is equal to c square plus d square. तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1. अब क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये डी पार्ट थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा यहाँ. Fifth, if fx is equal to x cube minus 1 by x cube, then fx plus f1 by x is equal to 2x cube, 2 by x cube, या 0 या 1. देखिए फंक्शन आपको गिवन है और वैल्यू निकालनी है fx प्लस f1 by x, तो इसी में x की जगह 1 by x रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा. अब fx प्लस f1 by x, fx की वैल्यू है x3 माइनस 1 by x3 और f1 by x की वैल्यू है 1 by x क्यूब माइनस x क्यूब. तो यहाँ इसे सिंप्लीफाई करेंगे, योर आंसर विल बी 0. The number of triangles that are formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same line. देखिए इसका एक शॉर्टकट होता है कि 12 पॉइंट हैं और जिसमें से आपके 7 एक ही लाइन में आ रहे हैं. तो इसे कैसे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने के लिए 12c3 माइनस
7C3, क्योंकि आपके जो 7 हैं वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसे आप सिंप्लीफाई करें। ट्वेल्व सी थ्री को कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 12, 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 9। तो 12 को जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे। 220, इसी तरह 7C3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 185। The x-intercept and y-intercept of the line 5x minus 7 is equal to 6y respectively are। ये आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरसेप्ट निकालनी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है इसमें? x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है 5x माइनस 7 इक्वल टू 6y, हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो ये 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। तो डिवाइड करेंगे आप 7 से। यहाँ आपका 1 आ जाएगा, 7 बाय 7 1। इसको किस तरह से लिखेंगे? x इज इक्वल टू, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 5 होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह इसे लिखेंगे। अब कंपेयर करेंगे, एक स्टेप और करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। तो आप इसे इस तरह से यूज करेंगे तो 7 बाय 5 और माइनस 7 बाय 6। If x is equal to 8 raised to the power n minus 7n minus 1, n belongs to natural numbers और y है 49n minus 49 और n है जो आपका नेचुरल नंबर है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x एक सेट गिवन है, आपका n नेचुरल नंबर है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 0। इसी तरह n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 49। पहला एलिमेंट 0, दूसरा 49, तीसरा एलिमेंट। y सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी n आपका नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 पुट की हमने तो 0 आया। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगा 49। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 98।
n की वैल्यू थोड़ी बड़ी पुट करते हैं जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि जो x है वो y का सबसेट है। यानी कि अगर हम n की वैल्यू 11 पुट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 490, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है, उसमें से एक 49 हम कम कर देंगे तो आपकी 490 आ जाएगी। इट मीन्स x जो है वो सबसेट है y का। Ninth, the total number of term in the expansion of x plus a 100 plus x minus a 100 after simplification is, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है x plus a 100 प्लस x माइनस a 100। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो गिवन नंबर प्लस 1/2, यानी कि सॉरी 2 नहीं आएगा, 100 प्लस 1 दैट इज 101 टर्म्स होंगी इसमें। यहाँ से भी 101 टर्म्स आएंगी, लेकिन 101 कैसे आएंगी, 51 इसमें ऑड टर्म्स होंगी और 50 आपकी इवन हो जाएंगी। ठीक है, 51 ऑड और 50 इवन। इसी तरह इसमें भी 101 टर्म्स होंगी बट 50 इवन और 51 ऑड, मतलब एक प्लस में एक माइनस में। तो जो प्लस और माइनस की है वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी आपकी 51 ऑड टर्म्स और 51 इसकी ऑड टर्म्स, क्योंकि ये सेम डिग्री कंटेन करेगी तो 51 इसीलिए ये 2 होती जाएगी। अगर यहाँ पर a स्क्वायर आ रहा है इस एक्सप्रेशन में और इधर भी a स्क्वायर आ रहा है तो वो 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी। इसीलिए 51 प्लस 51 भी आपका 51 ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो ऑड और ऑड टर्म्स है वो ऐड ऑन हो जाएंगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 6 थीटा। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इसी तरह 2 साइन स्क्वायर तो हाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिमिट आपकी है x टेंड्स टू 0, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 where limit is x tends to 0 theta tends to 0। देन इसे आप 4 से करेंगे, यहाँ 6 थीटा तो यहाँ पे आएगा 3 थीटा, यहाँ भी 3 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 3 थीटा और ऊपर आप 9 थीटा स्क्वायर से इंटू कर देंगे ताकि ये आपकी 1 हो जाए, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपका 1 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 3 थीटा 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा। अच्छा, इसे हम इंटू भी करेंगे 4 थीटा स्क्वायर से और डिवाइड करेंगे 9 थीटा स्क्वायर से, तो इन ये दोनों 1 हो जाएंगे क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 आपका 1 होता है, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे और थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/9।
While shuffling a pack of 52 cards, 2 are accidentally dropped. The chances that the missing cards of different colors be 52 कार्ड में से 2 एक्सीडेंटली गिर गए, तो हमें ये गैस करना है कि जो 2 मिस हो गए वो अलग अलग कलर के होंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हैं? चांसेस और प्रोबेबिलिटी मतलब सेम कार्ड। अब 52 कार्ड्स हैं लेकिन उनके अंदर 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड होते हैं, या तो वो ब्लैक और रेड फोल्ड डाउन होंगे या रेड ब्लैक। अब एक ब्लैक का चांस क्या होगा आपका गिरने का? कितने ब्लैक होते हैं? 26/52। लेकिन वो गिर गया, यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उसे रिप्लेस किया गया है, इसीलिए जो सेकंड कार्ड होगा वो 26/51। इसी तरह ये आपका जो रेड कार्ड है वो हो जाएगा 26/52 इंटू 26/51। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 52, ये तो कैंसिल हो गया, 26 अपॉन में 26/2 इंटू 51 प्लस, इसी तरह से ही हो जाएगा आपका 2 ज़ा, तो 26/2 इंटू 51। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 102 52, तो यानी कि आ गया 26/51। The radius of the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is। यहाँ पर आपको रेडियस निकालना है और सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी आपके क्या होते हैं? रेडियस, सेंटर सॉरी। तो अब ए और बी सेंटर है, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे, यहाँ पर है 12, सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इसे एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 4y एक ब्रैकेट में, यहाँ इक्वल टू 0। 12 को उधर ले जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ 6 है, -6 है, तो अपॉन 2 करेंगे तो -3, उसके स्क्वायर से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसी तरह 4 को अपॉन 2 करेंगे एंड देन उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 ऐड कर देंगे और इन्हीं दो नंबर्स को 12 प्लस 9 प्लस 4 करेंगे। अब यहाँ क्या आएगा? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 9 21 प्लस 4 25। तो ये r स्क्वायर होता है, तो रेडियस आपका 5 हो जाएगा। The domain and range of real function defined by fx is equal to 4 minus x upon x minus 4 is given by। एक फंक्शन गिवन है 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे माइनस कॉमन लेकर, तो फंक्शन की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इट मीन्स जो इसकी डोमेन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है तो डिनोमिनेटर वो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो रेंज तो रियल नंबर -4 और वैल्यू आपकी -1 आ रही है, तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा।